हाल। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पाश्चातं वेदिता भूयुतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुरेयो पाहुरेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियंखेतं लोकशान्ति। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार गुजरात से भिक्षु पतित दंपति गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। दंड वगो 134 गाथा। सच्चेनेषि अत्तानं कंचो उपहतो यथा एतं पतोषि निबाणं सारम्भो तेन विदति। सच्चेनेषि अत्तानं कंचो उपहतो यथा एषं पतोषि निबाणं सारम्भो तेन च विदति। भगवान कहते हैं, यदि पीटे जाने पर टूटे कांसे की तरह अपने को निःशब्द रखो तो समझ लो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया और अब तुम्हारे लिए कलह शेष नहीं। जिनको निर्वाण मिल गया है इनको कोई मारता है तो इनका कोई असर नहीं होता। इस गाथा में भगवान का ऐसा कहना मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। भावार्थ, हमें सदा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हमारी जुबान कुछ बोलने की इच्छा करे तो पहले चित्त को अच्छी तरह देख ले कि कहीं किसी को उल्टा बोलने तो नहीं जा रहा हूं। वो तो ऐसे कम लोग होते हैं, ज्यादातर कम होते हैं। यदि ऐसा है तो तुरंत अचेतन काष्ठ का स्मरण कर उनकी तरह स्थिर हो जाना चाहिए। जब मन राग द्वेष ईर्षा युक्त होकर कायिक वाचिक किसी प्रकार से कर्म को करने की सोच रहा हो तो निष्क्रिय काय उसकी तरह वही स्थिर हो जाना चाहिए। काया वाचा मन से जो अकुशल कर्म होते हैं तब मन में राग द्वेष और ईर्षा आ जाता है, तो तब मन को शांत कर इससे विमुक्त होना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। हिंसा चोरी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, वाणी का काया का झूठ नहीं बोलूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, निंदा टेका नहीं वाणी का, लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, सम्यक दृष्टि से जीऊंगा, मिथ्या दृष्टि दूर करूंगा। ये सम्यक कर्म करना चाहिए, असम्यक नहीं।
कदम कहीं रोक देना चाहिए, जुबान से मौन धारण कर लेना चाहिए। उसी प्रकार जब हमारा मन लाभ सत्कार कीर्ति की अभिलाषा रख कुछ करना या करना चाहे, तब भी पूर्वत काश की स्थिर हो जाना चाहिए। उपेक्षा भाव करना चाहे, ऐसा बात है। हर लाभ में भी सुख में दुख में रोना नहीं और सुख में छकड़ा नहीं, ऐसा यहाँ भगवान का कहना है। इसी प्रकार के लगातार किए गए प्रयासों से किसी के द्वारा कटु शब्द कहे जाने पर भी स्वयं पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। सारिपुत्र और महामोगलाइन की मृत्यु छोटे छोटे टुकड़ों से दिवाली के दिन हुई थी, लेकिन देखने वाले लोग कहते हैं उसने हाथ तक नहीं किया, छोटे छोटे टुकड़ों कर मार दिया जैन के सैन्य लोगों द्वारा। तब जैन संप्रदाय था, क्योंकि वो अलग था, इनको पता था कि बहुत सा कल्पों तक मैंने अपने माता पिता का जो मृत्यु किया था वो बदला अभी मुझे लेना है। 2 बार तो वो उत्तर मनुष्य धर्म से भाग गया, तो भगवान ने कहा कब तक भागोगे मृत्यु से, तेरे मृत्यु ही लिखी है, तो मृत्यु को एक्सेप्ट करो। दूसरी बार कटु वचन बोलना, कष्ट देना, निंदा करना पृथक जनों का स्वभाव होता है। सामान्य लोगों को तो कटु वचन बहुत अच्छा लगता है, किसी को रोना दुखाना या झगड़ा करना। दूसरा कष्ट निंदा करना, यहाँ की यहाँ झगड़ा होता है। जो आज तो मैंने 2 लोगों को, लेकिन गलत है। निंदा करने वाले लोग मरने के बाद मेरे लोक में जाते, वहां भोगना पड़ता है। कभी किसी की निंदा मत करो, यहाँ की यहाँ कर आग लगाना गलत काम है। जितने जो कुशल और अकुशल कर्म है, इनका विपाक भगवान ने बताया। अभिधम संगीत पढ़ लो, ये माइंड है 21 to 1 चित्त है, इसमें 30 चित्त जो कार्य कर रहा है और 91 चित्त उद्योगति का है। इसमें 30 चित्त में 8 अकुशल कर्म का जो विभाग बताया है वो पढ़ लो, पता चलेगा। इसलिए भगवान ने 10 पुण्य वस्तु कर्म करने को कहा है। तो मनुष्य रूपी जीवन मिला है, तो यही जीवन से तुम मुक्त हो सकते हो, दूसरे जीवन से नहीं हो सकते। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, उसी सांसारिक लोगों के उसके अतिरिक्त क्या अपेक्षा रखे। अग्नि सबको जला देते, इस संसार के लोग को तो झगड़ा गाली गलौज ये सब ठीक लगता है। बहुत से लोग घर में भी ऐसा होते हैं, बीवी जब तक घड़ी का न ले तब तक इनको ठीक नहीं लगता। यह सोचकर उनके द्वारा निंदा करने पर भी निशब्द होकर शांत रहना चाहिए। इससे तात्कालिक कलह से तो हम बच ही जाएंगे और शांति पारमिता के पालन के निर्माण के प्रस्तुत होगा। तो इससे समाज से संस्था का गुण यानी शांति पारमिता तुम्हारी पूर्ण होगी। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने भी उपासकों को पारमिताओं का अभ्यास करने को कहा है। तो इसमें समाज से संस्था सबसे बड़ा गुण बाबा साहब में भी था, प्रज्ञा का गुण भी था। जब जब इसने निर्णय लिया बहुत अच्छा हुआ, इस देश का भला हुआ। लेकिन 3% लोगों को यह ठीक नहीं लगता। आज हमने देखा पूरा इंडिया बंद था। अच्छी बात है इतनी जागृति, लेकिन वो जागृति फिर भी नहीं रही। ठीक है, देखते आगे क्या होगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 135। यथा दंडेन गोपालो गावोपाचेति गोचरम् एवं जरा च मच्चु च आयुपातेति पाणिनम्। यथा दंडेन गोपालो गावोपाचेति गोचरम् एवं जरा च मच्चु च आयुपाणीति पाणिनम्। भगवान कहते जिस प्रकार ग्वाला गायों को डंडे से चरागाह में ले जाता है, उसी प्रकार प्राणियों की आयु उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु की तरफ ले जाती है। जो ग्वाला होता है रोज सुबह गाय लेकर जाता है और शाम को आता है, वो अच्छे अच्छे चारों में डंडे से मार कर ले जाता है। ऐसे मरना भी किसी को ठीक नहीं लगता। तो ये आयु और बुढ़ापा है, इंसान को मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना चाहिए और मरणानुसार ध्यान करना चाहिए और मृत्यु से बचना चाहिए। जन्म और मरण इंसान के हाथ की बात है। अच्छे सदगुरु से निद्रा में रहकर अच्छा कुशल कर्म करके 10 पुण्य कर्म करके आप यही मनुष्य जीवन में जन्म मरण को देख सकते हो। मेरा समय आ गया, मुझे जाना है।
भावार्थ। एक दिन उपासिका विशाखा ने अपने साथ उपोषद अर्थात पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाला व्रत उसने रखने वाली उपासिकाओं से उपोषद करने का कारण पूछा। तो संसारी लोग तो विमुक्ति के लिए उपोषद नहीं लेते, संसार के दुख मुक्ति के लिए लेते, इनका पुण्य वही वो तो जन्म मन में दौड़ते रहेंगे। उपोषद दो तरह के होते हैं, अश्लील और दस्यु। उदाहरण में भगवान ने वर्षावास में दस्यु उपोषद बताया है। जो उपासक उपासिकाएं जो रहेंगे, अनागारिक सफेद वस्त्र वाला होता है, 10 से ग्रहण करने वाले होते हैं, कुशल, और 3 महीने में 24 12 जन्म का और 12 बाहर निकलने का। चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, ऐसे 3 महीने में 24 उपोषद करना होता है। जो करेंगे दूसरा उपोषद ये श्रावण पूर्णिमा परसों चतुर्थी से होगा, रह गए तो वो भी कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा तक। जो पति पत्नी 10 साल तक वो साथ करेंगे उपोषद, तो जन्म मरण चक्र में कहीं भी वो साथ जन्म ले सकते हैं अगर करना है तो। और दूसरा सामान्य तौर पर अश्लील उपोषद आता है, वो भी कर सकते हैं। उपोषद से तुम सिलवान बनोगे से कि तुम्हारी काया वाचा कुशल कर्म होंगे, कुशल कर्म कैसे पारमिताएं पूर्ण होगी, दान कर्म होगा, तुम्हारा ध्यान होगा और ध्यान से तुम विमुक्त हो सकते हो। अगर संसार में रहना है तो 5 बंधन टूटेगा और आप पाती की होने में देवता लोक में जन्म होगा और दूसरा संसार में नहीं आएगा और वहां से मुक्त होगा। तो कोई भी निर्वाण की इच्छा से करने वाली नहीं थी, क्योंकि संसार के लोगों को तो बहुत का दुख है, तो वो दुख मुक्ति के लिए वो ध्यान, श्रद्धा, भावना, धर्म सब करते हैं, दान। विमुक्ति लिए तो बहुत कम लोग करते हैं। तब भगवान के पास जाकर विशाखा ने इस बात से अवगत कराया। भगवान बुद्ध ने सुनकर उसकी गाथा को सुनाते हुए कहा कि जैसे ग्वाला लाठी से गायों को हाँककर उन्हें चारागाह की ओर ले जाते हैं, इसी प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु इन प्राणियों को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। फिर भी वे निर्वाण की कामना न कर लोक की आकांक्षा करते हैं। आकांक्षा जरूर करनी चाहिए, उसके बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन गलत वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जन्म मरण के चक्कर में दुख तो है ही। तुम उपोषण देकर वो पुण्य अपने सुख के लिए डालते हो, मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, लेकिन अपने लिए विमुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। जिसे प्राप्त करने में वर्षों लगे, जब प्राप्त हुआ तो विचार आया कि यह तो कुछ भी नहीं मिला, और फिर इस तरह आकांक्षाओं का सिलसिला बढ़ता ही जाए। यह दुर्लभ मानव जीवन बहुत ही छोटा है, इसलिए देवता लोग का 100 साल का दिन है और मनुष्य लोग का 100 साल का आयु है। जिस प्रकार दिन, सप्ताह, महीना, वर्षों में आने वाली बारिश मकान को ध्वस्त कर देती है, उसी प्रकार दिन, सप्ताह, मास, वर्ष रूपी यह काल इस शरीर को भी नष्ट करके हमें मृत्यु को ओर ले जाएगा। हर व्यक्ति को मरना है, तो विमुक्ति के लिए कुछ करो। पुण्य कर्म, सत्य कर्म, दान कर्म, धर्म कर्म, विमुक्ति के लिए, भौतिक सुखों की मुक्ति के लिए नहीं। लेकिन संसार तो वही इससे दौड़ते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुक्ति के लिए बात करते हैं। मृत्यु के समय कर्म अपनी छाया की तरह साथ बनकर आएगा, जिसे हम जीवन काल में किया था। भगवान बुद्ध ने अपने पिता से कहते हैं कि काल मृत्यु आने पर आपके साथ न आपका गजा जाएगा, न अश्वराज, न नौकर चाकर, न रानियां, बस आपका अपना कर्म आएगा। राजा महाराजा को अपनी शक्ति पड़ी रहती है, कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। अकेला खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। इस संसार तृष्णा का दास है, संसार दुखी है, लोग आश्वत है। कोई तुम्हारे दुख दर्द को काया का कम नहीं कर सकता। तो इस संसार में विमुक्ति के लिए सत्य कर्म, पुण्य कर्म, दान कर्म, धर्म कर्म करना चाहिए। इस दुख सुख दुख तो आते रहेंगे। जैसे व्यक्ति जहां जाए उनकी साया साथ चलती है, अतः पुरुषार्थ की घड़ी में उद्देश्य को चुनने में गलती नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुनः ऐसा दुर्लभ मानव जीवन मिले या न मिले। बार बार संसार में मनुष्य जीवन नहीं मिलता। देवता लोगों को भी मनुष्य जीवन लेकर विमुक्ति के लिए प्रयास करना है। देवता लोग भी मुक्त नहीं, तो इसलिए मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, कल्पों में मिलता है, तो अच्छी तरह जीना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि किचो मनुष्य पटी लाभो, मनुष्य का जीवन मिलना कठिन है।
किचानम मनुष्यानम जीवितम, जो मनुष्य जीवन मिल गया तो जीता नहीं और दूसरों को भी जीने नहीं देता। किचानम मनुष्य कीचो सधर्म श्रवण, ये बुद्ध का धर्म सुनने कठिन है। कीचो बुधानो उपादो, मनुष्य जीवन मिला है तो जन्म मन को जानकर इससे विमुक्ति करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन करोड़ों में कम लोग ये करते हैं। अभी तो ये भौतिक जीवन है, पैसे के पीछे, खाने के पीछे, मौज के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जन्म मरण मृत्यु दुख किसी को दिखाई नहीं देता। अभी अंधा संसार है। भगवान ने कहा आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला कुछ देखता नहीं। हम सनातन धर्म में देखते हैं कि महिलाओं को कितनी उपवास दे दिया, पति के लिए, बच्चों के लिए, सुखी के लिए, देवी देवता का व्रत वगैरह रहे और इनका बच्चा अच्छा होगा, और फिर भी वो धर्म के सिस्टम इसमें मान लेते करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि बोधों को उपनिषद की बात करते हैं तो भागते हैं, भूखा नहीं रहना, भूखे नहीं रह सकती। तो क्यों बोध बनी है, क्यों बोध बना है? पड़े रहो ने वहीं जहाँ के यहाँ भी बिगाड़ते हैं वो। बहुत बार को कठोर वचन कहना पड़ता है कभी कभी। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 136। अथम पापानि कर्माणि करन् बालो न भुजन्ति, सेहि कम्मेहि दुमेघो अग्निदोवतापति। अथ पापानि कर्माणि करन् बालो न भुजति, सेहि कम्मेहि दुमेघो अग्निदोवतापति। भगवान कहते हैं पाप करता हुआ पृथुजन यह नहीं जानता कि पाप कर रहा है। दुर्बुद्धि अपने कृत कर्मों के कारण आग में जलती हुई की तरह थकता है और मरने के बाद नरक में भोगता है। तो पाप कर्म निगेहगामी होता है। कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो। अच्छा कर्म करने से तुम्हारा जन्म मन अच्छा होगा। भाव भगवान तथागत राजू के वेणुवन में रहते समय महामोगलाइन और स्थविर लखन गोदकोट पर से नीचे आ रहे थे। तब मोगलाइन ने एक ऐसे अजगर को देखा जिनके सिर से आग की लपटें निकल रही थी। देखकर वो मुस्कुराए। इनको एक प्रेत का दर्शन हुआ। इसी पर स्थविर लखन ने कारण पूछा तो उन्होंने भगवान से पूछने के लिए कहा कि तुम मुझे मत पूछो, भगवान के पास हम भिक्षा खत्म करके जाएंगे, वहां पूछना कि भगवान ये अजगर क्या है। उस अजगर ने प्रेत के बारे में कहा कि मैंने उस बोधि वृक्ष के नीचे भी देखा था। तो भगवान के पास जाकर जो बात करते कि भगवान आज हम भिक्षा के लिए जा रहे थे, राजपूत पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो एक अजगर जलता हुआ जा रहा था और अपने से बहुत पीड़ा कर रहा था। मैंने देखा, इनको नहीं दिखाई देता वो क्या था। तो भगवान के बोले वो प्रेत था। तो मैंने भी जब बोधि प्राप्त की तो बोधि के पास मेरे पास से निकला था, मैंने भी देखा था, भगवान ऐसा कहता है। उसकी पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक सेठ के घर को 7 बार जलाया था और बुद्ध कुटी को भी भस्म कर दिया था। इसने कोई सेठ के घर को 7 बार जलाया और एक 27 बुद्ध हुए। ऐसे कोई बुद्ध खेत से जा रहे थे तो इनका खेत होगा तो इनको ठीक नहीं लगा, रास्ता वहाँ कर दिया और अंत की कुटी जला दी। तो इनके विपाक में वो प्रेत योनि में जन्म लिया और ये दुख हो गया। एक इंसान क्रोधी, एक हिंसा करने वाले और ये बुद्धों को बदला भाव लेने वाले लोग मरने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं और 2500 साल तक इनको ये दुख भोगना पड़ता है। उसके पश्चात वह नरक में हजारों वर्ष रहकर अब प्रेत रूप में यहाँ इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने गाथा सुनाई। देखो वो काम किसी का घर जला तो हजारों वर्ष उष्ण नरक में इसमें जलना पड़ा और इसके बाद वो प्रेत रूपी जन्म में नरक से जो निकला तो प्रेत में आया और अभी भी दुख हो गया। इसलिए किसी का घर बिगाड़ो मत, किसी का घर जलाओ मत। हो सके तो किसी को दो, वरना समाजशील संतशील जीवन जियो, लेकिन किसी इंसान को बिगाड़ो मत। तभी भगवान ने गाथा गाई थी और भगवान ने कहा था कि पाप करता पृथुजन
ये नहीं सोचता कि मैं क्या करूं। तो इस इंसान के मनुष्य के जीवन में नहीं सोचा और 7 बार एक का घर जलाया और बुद्ध के भिक्षु का भी घर जलाया और इनको ये भोगना पड़ा। बहुत बार अज्ञानी लोग ऐसा कर्म करते हैं और दुख भोगते हैं। व्यक्ति अपने छोटे से जीवन में यश, कीर्ति और सुख के लिए कितने घृणित कर्मों को करता है। बहुत लोग इंसानों को मारने का बिजनेस करते हैं, सोपारी बोला जाता है। मूर्ख लोगों को पता नहीं कि जो कर्म करेगा वो भोगेगा ही। वो भी इंसान लोग में जब आएगा तब इनको कोई मारने वाले मिल जाएगा। ये जगत में शेर के माथे 1.25 शेर पड़े हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। क्या वह भविष्य में नरक प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र नहीं ले रहा? क्या कर्म फल के संबंध बुद्ध और अनेक ऋषि मुनियों के वचन सब झूठे हैं? भगवान बुद्ध ने भी कहा है और अनेक ऋषि मुनियों ने कहा है कि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इंसान रूपी जीवन में तुम हो तो मैंने अभी आगे भी बताया कि अभिधम्म में 8 लोभ का चित्त है, 2 चित्त अविद्या का है और 2 चित्त है क्रोध का, और इनका विपाक 8 है। विपाक छूटता नहीं, माइंड में है, सब पूरा ब्रह्मांड माइंड में है, 121 चित्त में। तो कर्म करोगे तो भोगना तो पड़ेगा, कोई भी किसी को भी। अच्छा, इसलिए भगवान कहते हैं कुशल कर्म करो, पुण्य कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, सेवा कर्म करो। जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा था, यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जो अन्याय कर रहा है वह आज सुखी है या उसका सब जगह चल रहा है। निश्चित ही हमारे चित्त संतति में अनंत कालों युगों का वह कर्म निहित है। उससे किसी भी कर्म को वर्तमान के प्रयास से पुष्ट किया जा सकता है, पुष्ट हो सकता है, परिणाम को भोग सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर बुद्ध तो कैसे अमृत पद को प्राप्त करने की क्षमता है। 40 चित्त बुद्ध को प्राप्त करने का है, लेकिन लोग वो नहीं करते। 91 चित्त ऐसा है, 30 चित्त ही काम कर रहा है, लेकिन लोग वो नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं। जैसे चित्त में संस्कार डालोगे चित्त वैसा होगा। इसलिए अच्छा संस्कार चित्त में डालो, गलत संस्कार मत डालो। इसलिए जब अच्छे से अच्छा आचरण और ध्यान भावना करके व्यक्ति ऋषि मुनि, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी आदि बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। तो बन गए अच्छे कर्म कर बहुत से भगवान बन गए, ऐसे भगवान तुम भी बन सकते हो। भगवान और ईश्वर में फर्क है। बहुत से लोग दोनों को घोटाला करते हैं। भगवान बुद्ध का नाम है भगरागो भगदोषो भग मोह इति पीछो भगवान। जिनके हाथ में भिक्षा पात्र है, जिनके बाल पे सर नहीं, जिसने चित्रे पहने, जिन्हें पग में चप्पल नहीं पहने, हमारा भगवान ऐसा है। हमारा भगवान ईश्वर नहीं है। ईश्वर और भगवान में फर्क है, लेकिन बहुत मूर्खगामी लोगों ने दोनों को एक कर दिया। तो दूसरी ओर बुरे मार्ग पर चलकर भगवान बुद्ध के समय अंगुलीमाल और आज का हिटलर, बिन लादेन जैसे गुरु भी बन सकते हैं। गलत कर्म से अंगुलीमाल को भगवान ने सुधार दिया, लादेन ने भी आज को इंसान बना, इनको भी किसी ने मार दिया। एक आदमी अच्छा बनकर करोड़ों को हित कर सकता है, तो वही एक आदमी बुराई के रास्ते में करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो नुकसान पहुंचाएगा वो नरक में जाएगा, जो फायदा कर देगा वो विमुक्त होगा या स्वर्ग जा सकता है। और कुछ समय के लिए सुख से भी जी सकता है। इनका अभिप्राय यह नहीं है कि जिसके पास अधिकार है, बाहुबल है और धन बल है तो वह कुछ भी कर सकता है या कर्म फल है ही नहीं। इसलिए अच्छाई और बुराई को समझना चाहिए। यह सब कर्म के अधीन है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान ने बहुत से सूत्रों में कहा है कि तुम सिरों का आचरण कर जैसी चीज की भावना करोगे कि मैं यहाँ उत्पन्न होगा, मैं यहाँ होगा, तो मृत्यु समय वो चीज संतति वहां पैदा जाती है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे की ओर जाती है, बुरे करते तो बुरे की ओर जाती है। बिना भोगे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। अतः कर्म फल के प्रति आस्था जरूरी है। यदि कोई ऐसी आस्था ही न हो कि कर्म फल या अंतिम सत्य भी कुछ है, तो जीवन की कोई धूली नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ने अच्छा बुरा होने की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न ही उत्तर ही हो जाएगा। इसलिए कर्म का जो फल है, कर्म और कर्म के फल को मानो और इनके अधीन जीवन जियो, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, तो ही तुम्हारा फायदा होगा, तो ही तुम जीवन में अच्छी तरह जी सकते हो, ऐसा भगवान का कहना है। तो हमें कर्म को मानना चाहिए और इसलिए कुशल कर्म कर अच्छी तरह जीवन जीकर राह में आना चाहिए।
यहाँ एक गाथा खत्म हुई दंडवगों की। तम पर 137 गाथा गाकर मैं आपको समझाता हूँ आगे की गाथा। यो दंडेन अदंडेषु अपदूतेषु दूषति दशन्नं मयन्तरं खानं क्षिप्तमेव निगच्छन्ति। यो दंडेन अदंडेषु अपदूतेषु दूषति दशन्नयंतरं खानं क्षिप्तमेव निगच्छन्ति। भगवान कहते हैं, यहाँ 1 2 3 4 गाथा का मेरे साथ दिया है। वेदनं फरुषं जानी शरीरसं च भेदनं गुरुकं पाची आहारी चित्तखेवं पाप पुण्यं। वेदनं फरुषं जानी फरिषित वेदनं गुरुकचापे आवदं चित्तके चित्त पापुनि। राजतो वा उपसंगं अपखानं दारुणं परिखं वधाति भोगा अनुभून्द। राजतो वा उपसंग अपखानं दारुणं अपरिखं यातानि भोगानि वठदूरम्। अथवा स आगारी अग्निदहि पावको कायस्य भेदादुयो निरयं सुपैयति। अथवा सगारी अग्निदहति पावको कायस्य भेदादुयो को निरयति। 1 2 3 4 गाथा का यहाँ अनुवाद एक साथ दिया है, एक दूसरे का मिलते हैं। भगवान ने गाथा गाई है। जो व्यक्ति दंड रहित को दंड या दोष रहित को दोषी ठहराता कर पीड़ा करेगा, वह इन 10 अवस्थाओं में से किसी एक गति को प्राप्त करेगा। निर्दोष को जो दंड देता है, इनका विपाक 10 दंड में से एक होता है। पहला, तीव्र वेदना। जब जब बीमार होता है तो बहुत वेदना होती, मरती नहीं है, पूरी रात भोगना पड़ता है। दूसरा, हानि, अंग भंग, शरीर के अंग भंग टूटना, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, संपत्ति का नाश या अपने घर आग लग जाना, शरीर छूटने का ऐसा क्रूप नरक में उत्पन्न हो रहा। देखो, ये 4 गाथा एक साथ है, 3 में दिया है। पहले में दिया है 3, दूसरे में और तीसरे में। भगवान कहता है, पहला में 10 बोलते हैं कि वेदन परुष सरिष वेदन। तो भगवान ने ये 10 बताया है। जो व्यक्ति दंड रहित को दंड या दोष रहित को दोषी ठहराता पीड़ेगा, इनकी ये होता है। कहने का मतलब है कि निर्दोष को दंड देना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं भिक्षु, राजा, साप और सैनिक, इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा की अवहेलना करेगा तो जेल में डाल देगा, सैनिक शस्त्र उठाएगा, साप फुहाड़ा मारेगा, और भिक्षु अगर चित्त से बोलेगा तो सही होगा। सिलवान भिक्षु बोलता है तो होता है। तो इसलिए निर्दोष को कभी दंड मत दो। जो दोगे तो ये 10 भोगना पड़ेगा। क्या बोला? पहला, तीव्र वेदना। बहुत सी थोड़ी भी बीमारी हो तो वेदना होती है। हानि, धन हानि वगैरह, कोई पैसा लेकर नहीं देते वगैरह वगैरह होता है। शरीर के अंग भंग टूट जाना कई अकस्मात होता है, जैसे मेरा भी होगा तो ऐसा कुछ हुआ होगा। भारी बीमारी, बहुत बीमारी घर में आ जाती है और पैसे चले जाते हैं। पागलपन, बहुत बार लोग पागलपन हो जाते हैं। राजा आकर दंड देते हैं। कड़ी निंदा लोग करते हैं। रिश्तेदारों को विनाश होता है, पानी में चल जाते हैं, एक साथ अकस्मात में मर जाते हैं, ऐसा कुछ न कुछ होता है। संपत्ति का नाश होता है। संपत्ति में कोई ऐसा लड़का पैदा होता है, पूरा कीमत खत्म देता है, या उनके घर में आग लग जाती है, या शरीर छूटने पर नरक में भोगने को जाना पड़ता है। इसलिए कभी निर्दोष को दंड मत दो। किसी गरीब की आंतड़ी मत ककड़ाओ, गुजराती में यह कहा जाता है। भगवान का ऐसा कहना है। भावार्थ, भगवान ने राजगुरु में वेणुवन में विहार करते समय तीर्थी को ने 500 चोरों को भेजकर महामौगलैंड शरीर को कालशिला पर्वत की गुफा में पीट कर मरवा डाला। तीर्थकों, जैन तीर्थकों ने यह कार्य किया था उस काल में। प्रॉब्लम होगा कुछ, पता नहीं।
महास्तरी तथागत ने के श्रेष्ठ शिष्यों में एक थे। उनकी परी नरुति की खबर सुनकर राजा अजातशत्रु ने अपने सैनिकों को भेजकर सभी तैथिकों को पकड़कर नाभि भर गहरे गड्ढों में जीवित गड़वा दिया। देखो क्या हुआ, महामौगला की हत्या हुई, वो इसका कर्म था, इन लोगों को तो भोगना था। तो राजा ने पकड़ा और जमीन में जिंदा गाड़ दिया, गला बांध रखा से। तो कितने दिन दुखी हुए होंगे बता, हाथ पैर बांध कर ऐसे डाल देते, सिर्फ बाहर रखते, श्वास लो, ना भी कर, फिर यहां तक गाड़ दिया हाथ बांध कर पीछे। भिक्षुओं ने भगवान के पास जाकर ये सारा समाचार सुनाया। तब भगवान बुद्ध ने महामोगलायन द्वारा पूर्व जन्म में अपने माता पिता को मारकर जंगल में फेंकने के पाप कर्म को बताकर भिक्षुओं से कहा कि महास्थविर अपने पूर्व कर्म के अनुरूप ही मृत्यु को प्राप्त हुए तथा 500 चोरों के साथ तैथिक भी निर्दोष को दोष लगाकर तदनुसार यही मृत्यु को पाए। इन्होंने कहा कि निर्दोष को दोष लगाने पर इस 10 बातों में से किसी एक अति शीघ्र विपत्ति होती है। तो महास्थविर ये मोगलायन अपने कोई भी मनुष्य जीवन में था तो अपनी बीवी का मानकर अपने अंधे माँ बाप को मार दिया। जंगल से निकली और बोला चोर आए तो कि तुम भाग जाओ बेटे, हमारा जो होगा, पर उसने नहीं मारा। तो अपने माँ बाप को मारा तो अर्थ होकर भी भोगना पड़ा। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं, इसलिए हिंसा मत करो। पाणाति पाता विरमण, एक बोझ कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है कि महास्थविर सारीपुत्र और महामोगलायन अपने रुधि बल से नरक देखने गए थे। देखो वो नरक देखकर वापस आए कि देव लोग जाते थे, नरक लोग जाते थे, ब्रह्म लोग जाते थे। जो 10 रोजिया अरहत को प्राप्त होती है वो जा सकते हैं। वहां तैथिकों के गुरु को उन दोनों ने देखा था। जब जब उनके अनुयायी वार्षिक मृत्यु दिवस के रूप में कई गायों की बलि देकर उत्सव मनाते थे, तब तक उसे नरक योनि में अत्यंत पीड़ा होती थी। अतः उसने दोनों स्थविरों से इस संदेश को उसके अनुयायी को तक पहुंचाने के लिए कहा था। तद अनुसार मोगलायन ने यथावत उनके अनुयायियों को यह संदेश कहा था, किंतु इस पर वे क्रोधित हो गए थे और 500 चोरों को भेजकर उन्हें पिटवा कर मार डाला। देखो नरक में बताया, यहाँ जाकर के इसको बोलो ऐसा करे, तो इसने कहा तो इसने इसे ही मार दिया। क्योंकि मोगलायन रुधि में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः रुधि के भय से उन तैथिकों ने चोरों से यह कार्य करवाया। यद्यपि मोगलायन रुधि के अधिकारी थे और मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन इस नियति कर्म के चलते मृत्यु को स्वीकार करनी पड़ी। मृत्यु किसी को छोड़ के नहीं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। और सतपुरुष मृत्यु को स्वीकार करते हैं, मृत्यु से भागते नहीं। हमें थोड़ी बीमारी है तो ओ मर जाऊंगा, मुझे ये दवाई लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, ऐसा होता है। आज के न्यायालय में हम देखते हैं कि हर न्यायालय में कोई धन के बल पर, कोई पद के बल पर, कोई जाति के बल पर, कोई चालाकी के बल होता है। आज देखा जो बंद हुआ वो न्याय के कारण ही हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में मना किया था और अब वो बल था, दूसरों जजों ने, आज भी एक महिला जज ने मना किया था, ये गलत है। दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी करार दिया जाता है। प्राय आजकल के वकीलों का काम ही झूठ और सच को सच झूठ सिद्ध करना बन गया है, लेकिन वो सब वकील नरक में जाकर भोगेगा। इसलिए सच के साथ रहो, झूठ के साथ मत रहो। जीविका तो लेनी है, लेकिन अच्छी लो, बुरी मत लो, भोगना पड़ेगा। बिना झूठ को सच सिद्ध कर सकता है वह उतना महान वकील कहलाता है। तो यहाँ संसार में तुम छूट सकते हो, मरने के बाद छूट नहीं सकते, वहां नरक में भोगना पड़ेगा। यहाँ झूठ करके तुम पैसा देकर निकल सकते हो, लेकिन मरने के बाद नहीं छूट सकता, वहां तो भोगना पड़ा है। किसने देखा है, बात की बात है, जो है वो है। भगवान बुद्ध ने कहा है इसलिए है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह कर्म फल से ऊपर है। अतः निश्चित उपयुक्त गाथा में उन्हें तीव्र वेदना इस 10 गतियों को प्राप्त करेगा ही,
जो दंड रहित को दंड, निर्दोष को दंड देता है, दोष रहित को दोष सिद्ध करता है, उनका परिणाम भोगना ही होता है। इसलिए बहुत बार हम वकीलों को भी कहते हैं कि निर्दोष को अगर तुम दंड दोगे तो तेरे घर में भी ऐसा आएगा, तीव्र वेदना आएगी, कोई पैसे की हानि होगी, अंगभंग होगा, भारी बीमारी होगी, पागलपन होगा, रात दंड होगा, कड़ी निंदा होगी, रिश्तेदारों का विनाश या पागलपन होगा, संपत्ति का नाश होगा, या घर में आग लग जाएगी और मरने के बाद ये सब नरक में जाएगा। अगर तुम वकीलात सही तरह से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठा ही करोगे पेट भरने के लिए, पापी पेट के लिए, तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तेरे घर को भी भोगना पड़ेगा और मरने के बाद तुझे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी गलत मत करो, निर्दोष को दंड देने का काम मत करो, पहले तहकीकात कर लो कि क्या है, इनके बाद केस लो। यहाँ ये गाथा खत्म होती है, आगे की गाथा में गाकर आपको बताता हूँ। पाप वर्गों की बहुत लंबी गाथा भी है। तो निर्दोष को दंड नहीं देना चाहिए ऐसा भगवान का कहना है। 1 for 1 गाथा आगे मैं बोलता हूँ। न गचरिया न जटा न पंका नाना सका थंड साइकावा रजो च जलं कुटी प्रधान सोधी मचंग ऐतुंकं न नगचर्या न जटा नाना सिका थालिकावा रजो जल कुटी प्रधान सोधी मचान ऐतुं। भगवान कहते हैं नंगे पांव चलने से, जटा धारण करने से, कीचड़ लपटने से, उपवास करने से, कड़ी भूमि पर सोने से, भस्म लपेटने से, उकड़ू बैठने से व्यक्ति शुद्धि नहीं हो जाता जब तक कि वह तृष्णा से अभिनय से ऊपर न हो। ऐसा दिखावा करने से व्यक्ति की शुद्धि नहीं होती। हमें एक मिला था साधु, वो बोला ये भगवा आ गया तो हम जन्म मरण से मुक्त हो गए। मैं भी तुम मूर्ख हो, अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है, शिव जी कहते हैं कि तुम मेरा शिष्य बन जाओ, तुम जन्म मरण से मुक्त होगा। ठीक है मान। बहुत बार लोग ऐसे गलत को सही, सही को गलत, मिथ्या दृष्टि वाले मानते हैं। भावार्थ, धर्म का शब्द मन से है, शरीर से नहीं, क्योंकि मन के द्वारा सभी कार्य संपादित होते हैं। कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तुम्हारा मन है, मन चंगा तो कट्ठर रोड में बंधा, ये होगा। मन चंगा तो कट्ठर रोड में बंधा, कि तेरा मन नकी है, अधिष्ठान है, तो कष्टिंग रोड पर भी तू जा सकता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये बात तो मुझे तो गलत लगती है। ऐसे कैसे पानी आ जाता है? इसलिए चित्त की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाह्य आडंबरों पर। बहुत से लोग बाह्य आडंबर करते हैं, बहुत से साधु संत तिलक करते हैं, माला रखते हैं, अच्छे चप्पल पहनते हैं और लोगों पर डर कर पैसा लेते हैं, तो वो सब नरक में जाएंगे। झूठ बोलकर, डरा कर, धमका कर। बहुत बार लोगों को वो भय के कारण दान देते, मंदिरों में जाते तो चढ़ावा देते, वरना देवी का कुछ हो जाएगा। नैवेद्य करते हैं, कुछ नहीं होता तो नैवेद्य करने जाते गांव छोड़कर, नहीं जाएंगे तो माता को उपाय होगी। दान है लेकिन भय का दान है, इनका कोई फल नहीं। यदि आपका चित्त शुद्ध है तो मोक्ष अपनी हथेली में है, मौजूद है। यही नंगा रहना धर्म होता तो सभी आदमी मानव भगवान बुद्ध बन गए होते। न जटा धारण करने से कोई धार्मिक बनता हो, न मुंडन कराने से। यह सब मात्र उपाय हो सकते हैं जो व्यक्ति को यह स्मरण दिलाए कि हाँ मैंने यह वेशभूषा विशेष कारणों से धारण की है। ये कपड़े अलगता के है और कुछ नहीं है, ऐसा कहना कहा है लेखक का। अतः मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए आदि ये मन को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मात्र साधन है। यह साध्य नहीं है। हम संसार में इसलिए चक्कर नहीं काट रहे हैं कि हम नंगे नहीं रहे, हम जटा नहीं धारण की या उपवास नहीं किया, अपितु तृष्णा के चलते, मोह के चलते इस संसार में है। उनको शुद्ध करना होगा, उनको त्यागना होगा। लेकिन आज हम वास्तविक धर्म से तो कोसों दूर चले गए, हम नकली धर्म में चल रहे।
सही धर्म वही है कि चित्त को परिशुद्ध करे के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, ऐसा कुछ जगत में नहीं है। इसको मानना मिथ्या दृष्टि है, वो आडंबर है। मात्र बाह्य आडंबर तक सीमित होकर धर्म अभी व्यवसाय बन बैठे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। बहुत बार ये पहन लो, ये हो जाएगा, ये करो, ये हो जाएगा, मैंने ये इतने जाप जपे, इनको ये हो जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा? लेकिन लोग भी ये आधुनिक दुनिया में टीवी में मारा चलता है, रात को ये नंग लो, ये नंग लो, सुबह में भी ये करो, ये करो। तो ये मानसिक गुलामी टीवी मोबाइल के माध्यम से कुछ चाहिए, ये करने से ये होता है। लेकिन कोई माइंड चलाता नहीं है, काला जादू, धोला जादू, पीला जादू, क्या करे। सबसे ज्यादा धार्मिक चैनल है इस देश में, और सबसे ज्यादा महिला पर बलात्कार, लूट, अत्याचार, जातिवाद यहाँ ही है। इतने पैसे धर्म में जाते हैं, कोई समाज में सुधार क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिथ्या धर्म है। सही धर्म होगा तो सुधार होगा ना। जब व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर बैठा है तो इनका ईश्वर, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना क्या सच होगी? सब झूठा है। जो भी यज्ञ पूजा हवन करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा धन जाने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज समस्या मात्र इन बाह्य पाखंडियों को ही नहीं है, लोगों की सोच भी है कि लोग भी ऐसे हो गए हैं। मुझे एक मिला था, प्रोफेसर बोलते, बनते जी आप कुछ जानते हो? तो एस्ट्रोलॉजी जानता हूं। मैं बहुत दुखी हूँ। पूरे कांडे में काले धागे बांधे थे। मैंने सोच पूछा कितना तनख्वाह? 1.5 लाख। तो क्या दुख है, मुड़ कर जाकर सो जाता। वे किसी गुरु के पास चाहते हैं इसलिए कि उन्हें अपनी तरह के सोच की सोसाइटी वहां मिलती। मुझे भी एक व्यक्ति इधर कोई मेरी माता जी था, वहां ले गया। वो सब बोल देते हैं कि तुम्हारा क्या भला होगा, बोलने वालों को बोलेगा, करने वालों को करोगा, तेरा क्या था? इसमें तो तेरी धन हानि है। तू जाता है गाड़ी लेकर 2000 जाता है, मुझे ठीक लगता है। ऐसा बोलना, ये देखना मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं जाता हूँ। वहां लोग मिलेंगे, आपस में मित्रता बढ़ेगी, अपने स्वार्थ का काम निकल आएगा। फिर से वे व्यापार के लिए संबंध बढ़ाना चाहते हैं या फिर शादी ब्याह रचाने का माध्यम ढूंढते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे देवी देवस्थान में जाते हैं, दूसरे रिश्तेदार मिलते हैं, वह अपने बच्चों की शादियां का बोलते हैं, मिल लेते हैं, हो जाता है। कुछ न कुछ बहाना है। धर्म में तो यंग लड़कियां लड़के मिलने जाता है, वहां सब मिलता है, कोई नहीं करता, कौन मिला वो कोई नहीं देखता। तो ये सब सहारा है और कुछ नहीं। आजकल बहुत सारे लोग आश्रम में, धार्मिक संस्थान के माध्यम से विदेशों में घूमना भी चाहते हैं। ये संत महात्मा उनके सबसे उत्तम माध्यम है। लेकिन जो संत महात्मा, ऐसी परिस्थिति, एक गुरु की कोई विशेष दोष नहीं है। जो संत महात्मा बने हैं, जो संसार को ठग रहे हैं, ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जो करेगा इनको भोगना पड़ेगा, इनको भोगना पड़ेगा। भोग के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी गलत नहीं करना चाहिए। गलत करेगा वो भोगेगा। जो कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़े, उनमें मैं विनम्रता पूर्वक यही कहूंगा कि धर्म का संबंध केवल मन से है, बाह्य आडंबर से नहीं। धर्म का बाह्य आडंबर से नहीं, मन से है। जिनका मन अच्छा होगा इसको बेनिफिट होगा, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं होगा। ये कर्म का जो चित्त संतति, ये पानी की तरह संतति ये चली जा रही है, वो ऐसे मिलती है और कुछ नहीं। मन के कलुषित विचारों से उनकी शुद्धि होनी चाहिए। वह कैसे की जा सकती है, उस पर विचार करें। यदि कोई इस संबंध में कहता है कि कैसे राग द्वेष मोह ईर्ष्या का नाश हो, तो उसे चाहिए कि वो उनका अनुकरण करे। बिना मन परिशुद्ध किए कुछ होने वाला नहीं है। अपने मन को परिशुद्ध करके बिना कुछ होने वाला नहीं। यही धर्म है। हमें उसी को अपना गुरु स्वीकारना चाहिए जो स्वयं अपने अनुरूप आचरण कर रहा हो। अन्यथा अपना दुर्लभ समय व्यर्थ नहीं गुजारना चाहिए, सही में गुजारना चाहिए। ऐसा यहाँ लेखक का कहना है। हमारा समय भी हो गया है। आज हम यहाँ खत्म करते हैं।
भाषा के कारण, वाणी के कारण जितनी मुझे समझ आई मैंने समझाने का प्रयास किया। मेरी वाणी से किसी को कोई दुख लगा हो तो दो हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करे। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को ये सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संगाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।